पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों की दौड़े लगवा दी। कालाबाग के थाना वकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। मुल्क दुश्मन अनासिर भागने पर मजबूर हो गए। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला। डीपीओ मियावाली भी जवानों का हौसला बढ़ाने वकड़वाल थाने पहुंच गए। आईजी पंजाब की हमला नाकाम बनाने पर पुलिस एहलकारों को शाबाश। डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों का ताकुब करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मस्ला दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुके। नेक्टा रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कबायली असलाह में पुलिस का कंट्रोल इंतहाई कमजोर है। तालिबान से मुज़ाकरात से वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को नई ताकत मिली। दहशतगर्द अमरीका और नेटो के इस्तेमाल शुदा असलहा से लेस हैं। बलोचिस्तान में बरामदाख बुगटी दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द बरामदाख बुगटी के हुक्म पर हमले करते हैं। पेशावर में अलमनाक सानहा धमाके में शहदा की तादाद 100 तक जा पहुंची। 53 जख्मी से इलाज। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 1:15 पर धमाका हुआ। मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी। बेशतर नमाजी मलबे तले दब गए। खौफनाक धमाके से अफरा तफरी फैल गई। दूर दूर तक आवाज सुनी गई। हमलावर थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर 3 से 4 हिफाजती कतारें अबूर करके पहली सफ में पहुंचा। पेशावर ब्लास्ट की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश। खुदकुश धमाके की FIR ताहाल दर्ज ना की जा सकी। पेशावर सानहे के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बना देंगे। सिपा सलार की ललकार। जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दहशतगर्द कौम के अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। पेशावर वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़म को मुतसलसल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में कामयाबी के लिए पूरा समय। ISPR के मुताबिक शुरका को मौजूदा उभरते हुए चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर्स का पेशावर पुलिस लाइन्स के शहदा को खिराज अकीदत पेश। अस्करी क़यादत का कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत का अज़म। जीतना है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DG ISI असेंबली में आएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान। कहा कि हुकूमत नहीं, ये ऐवान पॉलिसी बनाएगा। इमरान हुकूमत ने उन लोगों को भी छोड़ा जिन्हें सजाए मौत हो चुकी थी। गलतन तंजीमों के लोगों को मुआफ़ी देने की पॉलिसी गलत साबित हुई। पेशावर धमाके की TTP के खुरासानी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ असेंबली में फट पड़े। कहा, अंदरूनी खलफिशार हमें ले बैठेगा। एक शख्स बावला हो गया, हर वक्त तोड़ फोड़ की बात करता है। नून लीग के दौर में कराची से खैबर तक दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। 2 साल पहले दहशतगर्दों से बातचीत की बातें की गईं। अफगानिस्तान में होने वाली जंग हमारे गली कूचों मस्जिदों में उतर आई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन जैसा इत्तफाक राय पैदा करना होगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऐसा ही फैसला करेगी। ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ। धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी, उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से हुआ। पेशावर धमाका। IG खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी नाकामी का एतराफ। हमलावर भिखारी के भेस में पुलिस लाइन्स में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार चेक पोस्ट से होता हुआ मस्जिद में आया, जहां उसने धमाका किया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। सहूलतकार कौन है उसका पता लगा रहे हैं। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किए जाने का इम्कान। जमातुल ओहरार के लोग ब्लास्ट में मुलविस हो सकते हैं। मौज़म जाम सारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सियासी कुव्वतें मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। वज़ीर आज़म की सियासी जमातों के सरबराहों से अपील। कहा कि दहशतगर्द घिनौने हथकंडे से खौफो हिरास फैलाना चाहते हैं। भागते इंतहा पसंद पाकिस्तान की तवील कुर्बानियों को नाकाम बनाना चाहते हैं। हुकूमत की IMF जायजा मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी। मालियाती और इक्तिसादी इस्लाहात मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इक़दामात पर हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम को मौसर तरीके से बर वक्त मुकम्मल करेगा। कोशिश होगी उन फैसलों का असर आम आदमी पर कम से कम पड़े। IMF से मुज़ाकरात उड़ते डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। अमरीकी करेंसी 4 रुपए 43 पैसे सस्ती हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 265 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से 60 पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 9,000 रुपए सस्ता। कीमत 2,01,500 रुपए हो गई। डॉलर को फ्री फ्लोट देने से रुपया मुआशी सैलाब में फ्लोट करने लगा। पाकिस्तानी करेंसी खित्ते में तेजी से गिरने वाली करेंसी बन गई। पहले पेट्रोल बम फटा, अब LPG बम गिरा दिया। LPG की कीमत में यकदम 60 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 264 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 703 रुपए महंगा होकर 3,114 रुपए का हो गया। LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी फट पड़े। कराची के लिए बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। नेपरा हुकाम का कहना है कि दीगर शहरों के लिए 2 रुपए 32 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। लीगी रहनुमा ने कहा कि लूली लंगड़ी हुकूमत को रोज गालियां पड़ रही हैं। अब क्या बचा है, बेहतर है हुकूमत इलेक्शन ही करवा दे। मरीम नवाज का वतन वापसी पर बहावलपुर में आज पहला सियासी पावर शो। नून लीग की सीनियर नायब सदर 2 रोजा दौरे पर बहावलपुर पहुंचेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मतवालों का लहू गरमाएंगी। पार्टी की तंजीम साजी समेत इलेक्शन मुहिम का जायजा लेंगी। मजदूर की बुनियादी तनख्वाह 35,000 रुपए मुकर्रर की जाए। आसिफ अली सरदारी का मुतालबा। कहा कि 35,000 लाजमी तनख्वाह मुकर्रर करने का सरकारी सतह पर फैसला होना जरूरी है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए जरूरी इक़दाम उठाए। अवामी मसाइल हल करना, रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तोशा खाना केस इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन PTI आज भी अदालत के रूबरू पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था। इलेक्शन कमीशन के वकील और अली बुखारी के दरमियान तल्ख कलामी। इमरान खान की तरफ से आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20,000 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड से जमा करा दिए गए। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सदारत से हटाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल के अहदे पर बराजमान रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 18 अगस्त को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बर्फबारी से बालाई इलाके फुल ठंडे। लेह में पारा -8 रिकॉर्ड। कलाम, किल्लात, कोयटा और स्कर्दू में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। लोअर दीर और रावलाकोट में बर्फी बर्फ। सफेद चादर ओढ़े दरख्त और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे। कश्मीर, बालाई खैर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। सबको सिर्फ फिक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। हुकूमत की तरजीह अमन व अमान का क़याम नहीं, सिर्फ सियासी इंतकाम है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि दहशतगर्द आज़ादाना हमले कर रहे हैं जबकि सियासी मुखालिफिन को कैद किया जा रहा है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। मुतालबा
चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल रहमान का लाहौर चैम्बर का दौरा। LCCI के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल और गुलदस्ता पेश किया। दोनों रहनुमाओं की मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल समेत कारोबारी हालात पर गुफ्तगू। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क को चैम्बर का समीनियर और डायरी भी पेश की गई। सीनियर सहाफ़ी आशिक चौधरी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सहाफ़त में आला खिदमात पर हुकूमत ने सितारे इम्तियाज से नवाजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। सीनियर सहाफ़ी आशिक चौधरी एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नियो न्यूज़ काशिफ चौधरी के वालिद थे। मुमताज़ सियासी और समाजी कारकुन और सहाफ़ी फरीहा रज़ाक हारून की 5वीं बरसी। फरीहा रज़ाक सारी जिंदगी ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए कोशा रहीं। पाकिस्तानी अदीबा को तमगा इम्तियाज़, मुस्लिम अवार्ड, मिल्लत अवार्ड समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। फरीहा रज़ाक हारून रुकने सिंध असेंबली भी रहीं।